ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। माशरे के बहुत अहम मौजू पर बड़े अहम अंदाज में अछूते अंदाज, अछूती तरतीब, असातिज़ा की मेहनत, शानदार मुकालमा पेश होने जा रहा है। अगले हिस्से वालों से दरखास्त है कि वो बैठे ताकि पीछे वालों को नजर आ सके। आप बैठ जाइए, जिन्हें जगह न मिले आगे हिस्से में बैठना चाहे इधर बैठ जाएं, लेकिन आप आराम से बैठिए। इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ आएगा और बहुत से पैगाम आप इस प्रोग्राम से ले सकेंगे। अजीजम मिसबाहुल हक, जलालुद्दीन, नवेदुल हक, आसिम, आमिर, अरमान, साद, सैफ सब तैयार रहे। दरखास्त है कि प्रोग्राम कोई सा भी हो, आप संजीदगी बनाए रखें और सुकून और वक़ार के साथ आए। जलालुद्दीन, अजीजम जलालुद्दीन बादशाह जलाल के अंदाज के साथ आ रहे हैं। अपने जलाल और तेवर को भी देखिए और उम्र का मरहला भी देखिए। और इस उम्र में बड़े मियाँ का कमाल है कि वो आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। आप नीचे बैठे रहें और तवज्जो से सुनें। आगे वाले आप सुकून से बैठ जाइए ताकि आखिर तक वाले इस प्रोग्राम को सही तरीके से देख सके। जी, खामोशी और तवज्जो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताइए क्या हाल है, खैरियत तो है ना? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि खैरियत तो है ना? हाँ बाबू, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। जैसे तैसे कटत ही पक्का आम है, जबे तबे टपक सकी थन। एक तो ससुरे मच्छर साइत इतना परेशान करत है कि इन्हन के गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छर दनियक अंदर में घुसावत है भाई। और अगर माटीन सुलगावा तो वही पाक बैठ जाते हैं। इन्हन के तो अच्छे दिन आए गए हैं बेटा, देखो हमरे सबके अच्छे दिन कब आवत हैं। एक तो टेंशन इतना रात है कि रात भर अवाही नाही लागत ही। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताइए, ये लाठी और गठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू, असल बात ही है कि हमें यहाँ से कई जगह जाए है। यहाँ से मालेगांव, फिर वहाँ से सटाना, फिर वहाँ से इंदौर, फिर वहीं सिल्लोड़, फिर वहीं बस पकड़ के और आगे जाए है। बेटा हम तो से कहाँ कहाँ बताएं। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसन हम दिखित हन वैसन हम हन नाही, धोखा ना खाओ। खैर ये बताइए, आप आखिर इतना दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटा, रिश्ता खोजे खातिर जाई थन ताकि बियाह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी पहले बता देते तो यहीं कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब ना कर, अपना बियाह थोड़े ना खोजे जाई थन। हम तो अपनी बुढ़िया से खुदे आज ही आए गए हन। हम तो अपनी बिटिया का रिश्ता खोजे जाई थन। आजकल के ई लवंडे केहू कदब वदत करत नाही है। छोड़ा बाबू, हमें जाए दो। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? आसपास ही में कहीं देख लेते। अरे बाबू, कई जगह देख लिहन, बहुत जगह तो बतियो चितियो पक्की हो गई रही, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगा थे। और हमरे तो इतनी बेवत है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे सकी। आजकल के ई लौंडे गाड़ी कितना आशिक हो गए है कि लड़की की जगह 22 लाख बांध दो तब उन कौनो फिक्र ना ही, बस गाड़ी चाहिए। बाबू चली बसिया आए वाली होई। चाचा ठहरिए, अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ। अरे बाबू, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू,
तो से हम कई दाइन कहीं कि हम अपना बिहा थोड़े ना खोजे जाई थन। समझ रहा हूँ आप खुद बार बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे ही रिश्तेदार का है, तो आप समझ लीजिए कि रिश्ता पक्का। तो जल्दी कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी छिकाई कर लें, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो उसमें ताखिर नहीं करना चाहिए। ई भइल बात यही कहा था चट मंगनी पट बिहा। तो जाओ लड़कन वालन के बता दो कि हम मिठाई उठाई के इंतजाम कई के आई थन। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आराम से चाचा को बस पकड़ना जरा, आप लोग इधर ही ध्यान दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब तो जानते हैं कि मंगनी और छिकाई तो सिर्फ और सिर्फ एक ज़बानी वादा है, इसमें मिठाई खटाई की क्या ज़रूरत है। अच्छा बात जाहिल तो ऐसे हैं कि अगर छिकाई में उनकी सोच से रकम और मिठाई कम दी जाती है तो शिकवा करने लगते हैं, और बात तो लान तान भी करने लगते हैं कि अरे मेरा बेटा तो सिर्फ 10,000 के लायक था और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक था, वो भी बालूशाही। और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसा कपड़ा तो बस हम लोग हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। हजरात इस्लाह और रसूम में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के जो बखेरे राइज हैं ये सब के सब लग और बेकार हैं और खिलाफे सुन्नत हैं। दोस्तों मैंने अभी अभी सुना है कि मेरे गांव में बीच कोई छिकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खुराफात होती है। सुनते रहिए भाई तवज्जो से। छिकाई और फेकाई तो देख लिया, अपने आगे भी देखिए। दादा दादा कहाँ जाते हो? दादा 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 कहाँ जाते हो? अरे बेटा छिकाई लेके जाई थन। दादा ये गंदी गंदा कहाँ लेके जाते हो? अरे बेटा छिकाई लेके जाई अरे थन। दादा कहाँ जाते हो? दादा दादा कहाँ जात हो? दादा दादा कहाँ जात हो? तो का जहाँ जाए के वहाँ जा, ससुरे का करे पूछत। सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दादा बताइए कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है और तोहरे सबकी दुआ है, और तू बतावा तोहरी क्या हाल चाल है? हम भी ठीक ठाक हैं। चलो तब आवा जल्दी से कुछ लेन देन की बात हुई जाए। लेन देन की क्या बात करें? आप तो जानते हैं कि आजकल क्या चीजें दी जाती है। मसलन मसहरी गद्दा रजाई, डेग हंडी बड़ी कढ़ाई, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन, गैस टंकी सिलाई मशीन, छोटी पेटी बड़ी पेटी, अलमारी कुर्सी मेज, सोफा सेट, पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, खाना सेट, जूस सेट, ये सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें? तोबा तोबा, हमें तो ऐसा लागत है कि तोहरे सबका जहदवक समनवा लाई के शोरूम खोले के इरादा है। ये सब आम चीजें तो सभी देते हैं, इसमें तअज्जुब की क्या बात है? एक बात और बता दें, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा था वहाँ से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से हाथी पिकअप, अरे भाई जी HF डिलक्स, कहीं से लहसुन फरो। अरे भाई फैशन करो। सही से नाम लेवे आउते नहीं है, चले गाड़ी मांगे। देखा बाबू, हम तो उसे ही बता दें कि हमरे इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दी। गाड़ियक तो नमवा सुन के हमरे चहुना आवत है। तब तो गाड़ी के बगैर मेरा लड़का मानेगा ही नहीं।
उसने यही कहा है कि हमें लड़की चाहे जैसी मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, गड़ियों कहीं से इंतजाम करी दे। कौनो चीज बेच ओच के या केहुस कर्जा और जलई के या किटनिया बेच के का करी के बगैर कौनो बतियो ना ही करत है। अच्छा ही बतावत तोहरे सब लड़कियों देखे अइया। वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। एहसान ये किया कि मेहरारून का ना लेके अइया, वो आवती खाली ऐब निकाले करती। जब जइए तो कहिए कुल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और रखिया जैसे बिलाई काक, और तन को बड़ी बड़ी रहती तो कहिए जैसे बिगवा काक। अपना मुंह तो कब्बो शीशम देखिए ना ही कि हम कैसन दिखी थन। अच्छा बाबू ये बताओ बर्तिया कितना लावे प्लान है? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू इतना कुल बारात लावे कौन जरूरत है? हमरे गौवा में तो इतनी बड़ी बगियो नहीं है कि हम उन सबका बैठा देंगे। ज्यादा कुल लेके अहिया तो सबका घमाए पड़ी, कम लेके अहिया ना तुम्हें परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने तो सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया है और इतनी बारात तो लोग लाते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हो। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, लड़की की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, तब जाकर ये इतना बड़ा होता है। जब पैदा हुआ था तो कितना छोटा था, तुम्हें क्या पता? तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखो भाई, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह